शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन एवरीडे 10 क्वेश्चन है, लेकिन आज क्वेश्चन 15 रहेंगे क्योंकि ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एल के मॉड्यूल के अंदर 65 क्वेश्चंस दिए हुए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लिए। उसमें और भी क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर और यहाँ से रिलेटेड है, तो वो अगर आप बोलो वो भी मैं क्या है कि हर 10 क्वेश्चन के हिसाब से एक एक स्लॉट बना के डाल दूँगा। सो स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 51 से, और ये क्वेश्चन है अपना केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और अपने पास में कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर मान लो सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि एलिमेंट एक लूँ जिसकी यूनिटरी मेथड के हिसाब से एक नॉर्मल यूनिट आ जाए, और उसको अगर मैं किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा फॉर्मूला बन जाए। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूँगा तो बन जाएगा CH2O। नॉर्मली 6 से डिवाइड करने पे CH2O बन जाएगा। तो ये मेरे पास में यूनिटरी या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो एक्चुअल में ये है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम किसके अंदर आ रहा है? यहाँ पे कोई भी एक कार्बन का दिया हुआ है, एक कार्बन है, हाँ एक कार्बन है, H4 है, नहीं, हाइड्रोजन सब जगह 4 दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये होगा C2 होगा, H4 होगा और O2 होगा। C2H4O2, C2H4O1 है, C2H4O2, डन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। Now 52. A gas is found to be contain 2.34 gram of nitrogen and 5.34 gram of oxygen. सिंपल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो सिंपल फार्मूला के लिए क्या करना था? नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे अपन को, और उसके बाद में क्या करना था? जो सबसे कम था उसको सबसे क्या कर देना था? डिवाइड कर देना था। शुरुआत करते हैं किससे? नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है? नाइट्रोजन का दिया हुआ है 2.34 ग्राम। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो डिवाइडेड बाय 14 कर दोगे, और अगर तुम इसका ऑक्सीजन का निकालोगे तो 5.34 डिवाइडेड बाय कर दोगे 16। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। 2.34 डिवाइडेड बाय 1414, तो ये आएगा 0.16 समथिंग, 167 समथिंग आ रहा है। और 5.34 से अगर करोगे 5.34 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ रहा है 0.33। सो 0.33 और इन दोनों में से कम कौन सा है भाई? 0.16 से ये 2 यूनिट ही ले लो। तो जो कम होता है उसी से क्या करना होता है? डिवाइड होना होता है। तो 0.16 से डिवाइड करेंगे तो नाइट्रोजन के कितना है? 1 मोल, और 0.16 से डिवाइड कर लेंगे। इसको अप्रोक्सीमेशन अगर मैं 2 मानूँ तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के कितने हो रहे हैं? 1, और ऑक्सीजन के कितने हो रहे हैं? 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NO2। सो ऑप्शन नंबर 4, इसका ऑप्शन नंबर 2। नाउ 53. द नंबर ऑफ एटम ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। द एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम, वो की वही सिचुएशन, ये कि यही करना है। अब मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एटम से तुम्हें मोल्स निकाल लेना है। अगर क्रोमियम का निकालना है यहाँ, ऑक्सीजन का निकालते हैं यहाँ, तो क्रोमियम का हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 अपॉन में 6.2022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और यहाँ पे हो जाएगा सेम 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 अपॉन में 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 10 की पावर -13। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 की पावर -13। अगर ये दोनों सेम है तो कम कौन सा होगा? जो ऊपर वाला कम होगा। ऊपर वाला कौन सा कम है? 14.8, तो वही होगा। तो इसको नॉर्मली कैसे लिख सकता हूँ? 4.8 अपॉन में 6.022 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई 6.022। इस वाले का जो 10 की पावर -13 था, और इस वाले का 10 की पावर -13, सॉरी ये 13 है, तो ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। तो क्रोमियम का तो कितना एटम है भैया? 1 मोल है। ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन को डिवाइड करना था, इसको भी डिवाइड कर लो। किससे? 4.8 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई नहीं 4.8 6.022, हाँ ठीक है, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर -13 यहाँ आ जाएगा। ये 13 से 13 कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट, 8 2 16, ये 1 और ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट। तो क्या बना? ये ऑक्सीजन कितनी आ रहा है? 2 बार आया, तो CrO2। तो क्या बनेगा? CrO2 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सिंपल है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर इतना टाइम नहीं लगता है, नॉर्मली सिंपली क्वेश्चन हो जाता है। नाउ अभी आता है 54th, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने प्रपोज किया था? डाल्टन ने प्रपोज किया था। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड इलिस्ट्रेटेड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये कहता है कि एलिमेंट जो होने चाहिए वो सेम रहने चाहिए, और उनका जो नंबर या फिर उनका मास का जो रेशो है वो सिंपल होल नंबर में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? सिंपल
होल नंबर। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लेते हैं, मान लो H2O और N2O Na2O लिया, तो O तो सेम रह गया, हाइड्रोजन का कितना लिखा 2 और सोडियम का कितना लिखोगे 2 का 23 × 2। तो क्या ये एक सिंपल होल रेशो के अंदर आएगा? नहीं आएगा, 1:23 आ जाएगा, तो ये सिंपल होल रेशो नहीं है। अगर MgO एंड Na2O का ले लेते हो तो मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम शायद 12 पे आता है, 12 12 24, तो ये हो जाएगा 24 और ये आ जाएगा कितना 23 × 2। तो ये भी कोई होल रेशो के अंदर नहीं आएगा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। 3 2 6 और ये 4 64, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 3 6, तो 12:23, कोई होल रेशो नंबर नहीं है। देन आफ्टर Na2O एंड BaO का लोगे तो ये भी नहीं आएगा। फिर SN का ले, क्योंकि Ba का मतलब याद बी नहीं है वो, ठीक है। सो SnCl2 बेरियम है, बेरियम ऑक्साइड है, SnCl4, तो इसका ले लेते हैं। तो SN सेम हो जाएगा, फिर Cl2 और Cl4, Cl2 का 35.5, तो 35.5 इंटू में, या फिर 35 इंटू में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 72, 35 इंटू में 2 करोगे तो 70, ओके डन। तो 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ वॉट 71, ठीक है। तो ये हो जाएगा 71 रेशो। दूसरा वाला कितना हो जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आया 142। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2, तो ये कितना हो जाएगा 1:2। तो सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर कौन आ रहा है? SnCl2 एंड SnCl4। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा। नाउ 56, इन रिएक्शन N2 3H2 twice of NH3 द रेशियो ऑफ वॉल्यूम N2H2 एंड 3H2, हाँ नंबर ऑफ मोल, मतलब कि स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट के हिसाब से अपन क्या देखते हैं? वॉल्यूम देखते हैं, जिसमें 1V और 3V हो जाएगा, ये 2V हो जाएगा। तो ये जो रेशियो देखते हैं वो किस हिसाब से देखते हैं? गैसेस वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं। दिस इलस्ट्रेटेड लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट के बेसिस पे, या फिर नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं 57 की, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन अ वेरियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रूव द लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है, एक NO आया, एक NO2 आया। भैया बात है कि ये तो नाइट्रोजन सेम है, अगर ऑक्सीजन का लोगे तो 16 आएगा, O2 का ले लोगे तो 32 आ जाएगा, और ये 1:2, मतलब ये सिंपल होल रेशो के अंदर चल रहा है। सिंपल होल रेशो में चल रहा है मतलब क्या होगा? मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कि सारी रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन लगता है। बिल्कुल सबके लिए लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन वैलिड है। किसके लिए? ऑल रिएक्शंस के लिए, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है? एनर्जी का कंपोनेंट आता रहता है, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ले लेकर के क्या हो जाता है? चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड नहीं करता है। अगर 59 की अगर बात करें तो 59 में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 100 ml ऑफ ईच ऑफ द O2 NH3 एंड CO2 आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 ml, तो अपन ने चार्ट बनाई ही था। चार्ट के हिसाब से क्या था कि भैया यहाँ पे चार्ट फिर से एक और बार बना लेते ताकि तुम्हें फिर से चार्ट रिव्यू हो जाएगी, चार्ट को क्या पढ़ना था। तो चार्ट के बेसिस पे चार्ट को कैसे पढ़ना था? चार्ट था अपने पास में गिवन मास, गिवन मास से तुम्हें आना था किसकी तरफ? मोल की तरफ। मोल से कहाँ जाना था तुम्हें? वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम से कहाँ जाना? वॉल्यूम से कहाँ जाना था तुमने? मॉलिक्यूल की तरफ। और फिर से ये साइन इधर लग जाएगा, ये साइन इधर लग जाएगा, ये साइन इधर लग जाएगा। डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से, या मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से। मोल से वॉल्यूम में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, यहाँ से आने के लिए डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और मोल से मॉलिक्यूल में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल से मोल में जाने के लिए डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये अपनी क्या थी? चार्ट थी। तो इसी चार्ट के बेसिस पे अपन सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml, तो 100 ml है, ml के अंदर तुम्हें सबके लिए डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 22.4 से, और सबके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये तो कहीं फ़र्क लाएगा ही नहीं। अगर फ़र्क लाएगा ही नहीं तो सारे में क्या होगा? सेम ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे सबके अंदर सेम ही आएंगे। हो, तो यहाँ अपने क्वेश्चन उत्तम नहीं 59 है 60।
4. 1 liter flask is separately filled with the gas hydrogen, helium, oxygen, ozone. तो 1 लीटर की फ्लास्क है जिसको अपन सेपरेटली भर रहे हैं और किससे किससे भरा है? 1 लीटर फ्लास्क को हाइड्रोजन से भरा है, गैस है तो हाइड्रोजन H2, हीलियम He, ऑक्सीजन O2, ओजोन O3. द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दिस गैसेज प्रेजेंट डिफरेंट. अरे नंबर ऑफ एटम्स 2, 1, 2, 3. तो 2, 1, 2, 3. तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? थर्ड. सो नाउ 61 क्वेश्चन, खाली 5 ही है एक्स्ट्रा में. A and B are the two identical vessels that contain 50 gram ethane and 1 atmospheric and 298 Kelvin. The vessel B 75 ग्राम. ठीक है, तो इथेन लिख लेते हैं. इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H6. 15 ग्राम है, कोई वेसल है, उसके अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 298 केल्विन है. और यहाँ पे बी वाला फ्लास्क देखना है, वेसल्स बी है जिसके अंदर क्या है अपना, जिसके अंदर अगर तुम देखोगे तो 75 ग्राम है और कोई X2 है जो कि अपन को पता नहीं है कि कौन है, और सेम टेम्परेचर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक है, 298 केल्विन है. तो सेम नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे इनके पास में, सेम रहेंगे. अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालना चाहूँगा तो अपन को क्या पता करना है? वेपर डेंसिटी पर करना है. वेपर डेंसिटी होती क्या है? वेपर डेंसिटी होती है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2. सो इसमें निकाल देते हैं C2H6 के अंदर. तो C2H6 का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? 2 है कार्बन के तो 24 प्लस 6 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 30. तो यहाँ पे लगा दो PV = nRT. अगर PV = nRT लगाते हो तो प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेरिक. वॉल्यूम अपन को पता नहीं है तो V मान लो. नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? मास अपॉन में मोलिकुलर वेट. मास कितना है? 15 kg. मोलिकुलर वेट कितना है? 30. RT रख दो तो 1V को कितना भर सकते हैं? 15 RT बन सकते हैं. सेम कंडीशन टेम्परेचर पे तो इसको भी रख लो. तो 1V = यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ग्राम में कितना दिया हुआ है भाई? 75 अपॉन में मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाई T. 1V को अपन क्या भर सकते हैं? यहीं से भर दो 1V को. तो 15/30 RT = 75 बाय मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाय RT. कैंसल आउट, 2 आ जाएगा तो मोलिकुलर वेट ऊपर चला जाएगा. तो मोलिकुलर वेट कितना है? 75 मल्टीप्लाई बाय 2. तो वेपर डेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2. तो मोलिकुलर वेट को भर दो. 75 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 गया तो कितना है वेपर डेंसिटी? 75. तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट. सिंपल है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं. क्या करना आपने, क्या किया है? PV = nRT लगाइए. PV = nRT से अपन को नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो पता चल गए थे. तो दोनों के वॉल्यूम तो इक्वल कर दिया और वॉल्यूम जैसे इक्वल करा दोनों को पुट आउट कर दिया और जो कैंसिल आउट होना था वो कैंसिल आउट हो गया. तो बचा अपने पास मोलिकुलर वेट ही. तो ऐसे करके सिंपली आ जाता है. नाउ 62. व्हेन 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन पॉलीमराइज टू पॉलीथीन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. ठीक है, 100 ग्राम इथाइलिन लिया है. ये कितना लिया है? 100 ग्राम. पॉलीमराइज किया है और पॉलीथीन के अंदर बना है. द वेट पूछा है इसने. भैया मुझे ये बताओ कि या कोई एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक कोई गैस गई निकली कुछ आया कुछ नहीं हुआ तो 100 ग्राम था तो बनेगा भी कितना भाई? 100 ग्राम. तो ऑप्शन कौन सा होता है? ये थोड़ा उलझाने के लिए क्वेश्चन होता है. n/2 और n दिया हुआ है, ऐसे कोई लेना देना डिपेंडेंसी नहीं रखता है क्योंकि ग्राम के अंदर बात कर रहे हैं तो जितना अपने लिया है उतना ही बन रहा है. कोई भी रिएक्शन के अंदर एक्सो या एंडो या कोई गैस रिलीज आउट या कुछ अपने निकाला नहीं है. 63. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज होल्ड गुड देन 20.8 ग्राम ऑफ BaCl2 एंड रिएक्शन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस. ठीक है, BaCl2 प्लस H2SO4 क्या दे रहा है? HCl प्लस BaSO4. ये कितना है? 20.8 है. H2SO4 कितना है? 9.8 है. ये कितना बना? 7.3. लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मास टोटल करके माइनस कर दोगे. भैया ये इसमें से माइनस कर दो. नॉर्मली तुम्हें 7.3 है और 9.8 है तो 9.8 में से माइनस करोगे 7.3 तो कितना आ जाएगा? 5 और 9 गया तो कितना बचा? 7 ही है ना, 9 ही है ना. हाँ ठीक है. तो 2 7 8 9 ठीक है 25. तो 2.5 बचा हुआ. किधर बचा हुआ भाई? रिएक्टेंट साइड बचा हुआ है. तो प्लस कर दो किसके साथ में भाई? 20.8 के साथ में. 8 5 कितना हो जाएगा? 13 3 अच्छा लगा 1 2 और 1 3 और यहाँ पे 2 23.3. तो 23.3 ग्राम. सेकंड ऑप्शन. 64. द केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ. ये जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है वो किस लॉ के साथ? भाई हमेशा कंजर्वेशन ऑफ लॉ के बेसिस के हिसाब से ही क्या करते हैं अपन इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. सो 2 फ्लास्क A एंड B इक्वल कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम. मतलब कि 2 फ्लास्क है
ए और बी का, इसके अंदर दोनों के अंदर इक्वल कैपेसिटी है किसकी, वॉल्यूम की। पहला वॉल्यूम NH3 भर दिया, दूसरा क्या भर दिया, SO2 भर दिया। अंडर सिमिलर कंडीशन मतलब सेम कंडीशन पे रखा है। विच फ्लास्क हैज़ मोर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा किसके पास में होंगे भैया, वॉल्यूम जो है वो फिक्स है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, फिक्स होंगे। टू फ्लास्क इक्वल कैपेसिटी तो बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स, सो ऑप्शन नंबर इज व्हाट, थर्ड। सो यहाँ पे अपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जो थे एलन की मॉड्यूल वाले वो ख़त्म हो चुके हैं, जो कि उन्होंने एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर कुछ AAPMT के, कुछ JEE मेन के, वो सारे तो सिंगल स्लॉट के अंदर सारे अवेलेबल करवा दूंगा। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।